नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं विशाल आप सबके लिए लेकर आया हूं प्रीलिम्स स्टेटबिट। प्रीलिम्स स्टेटबिट क्या कि प्रीलिम से जुड़ा जुड़ा छोटा छोटा जानकारी, हर छोटी जानकारी को हम लोग कवर अप करते हैं अपने इस सेशन में। सेशन छोटा होता है लेकिन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे हर सेशन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की जो आशंका है या जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 110% है कि हाँ आएगी ही आएगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम सवाल जो हम लोग यहाँ पे जो सेशन में हम लोग डील करेंगे वो बेसिकली आपका प्रीलिम से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी हम लोग कर रहे हैं ये मैक्सिमम चांसेस है कि आपको ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखने को मिलेंगे ही। तो आज ये धाम देखने को मिल रहा होगा आपको, एक ये मॉन्यूमेंट दिख रहा है नीचे, टाइटल से आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा धाम है। इसको मानगढ़ धाम कहा जाता है। काफी चर्चे में है। चर्चे में इसलिए है क्योंकि क्यों है आप लोग सब सोचिए, एक मिनट मैं बड़ा आसानी से बताता हूं आप लोगों को। ये चर्चे में इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने यहां विजिट किया था, यानी श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां विजिट किया था और विजिट करके इस धाम को उन्होंने नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया है। ठीक है। सबसे पहला सवाल कि मानगढ़ धाम है कहां, तो उत्तर है राजस्थान। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक, और मानगढ़ धाम को नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया गया है। तो दो जो डायरेक्ट सवाल हो सकते हैं दो स्टेटमेंट में कि मानगढ़ धाम हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट। ठीक है, या नेशनल जीआई ट्रैक दे दिया या नेशनल ट्रेजरी दे दिया, ऐसा कुछ कह दिया। ठीक है, या मॉन्यूमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बहुत सारे स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि भाई साहब इनको नेशनल मूवमेंट का दर्जा मिला है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये कहां पे है, तो वो राजस्थान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पे हम आए तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया देखते हैं। सबसे पहले ये धाम इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ मोदी जी गए क्यों, तो ये आदिवासियों के सबसे बड़े जो लीडर थे, बेसिकली आदिवासी में जो भील कम्युनिटी है, भील फ्रीडम फाइटर थे श्री गोविंद गुरु। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। कहां पे, राजस्थान के बसवारा में। ठीक है, सब ट्राइबल सब आदिवासियों के साथ मिलकर, और यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी ने 1913 में इन लोगों का मैसेकर किया था, यानी बिल्कुल एकदम हत्या की थी, इन सब की बर्बर हत्या की थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भील फ्रीडम फाइटर श्री गोविंद गुरु को अपने बेसिकली अपनी ट्रिब्यूट दिया, और इससे क्या हुआ कि भील कम्युनिटी का जो योगदान है फ्रीडम स्ट्रगल में उसको रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट, ये धाम जो है एक मेमोरियल है। ठीक है, 1500 ट्राइबल्स को मैसेकर किया गया था ब्रिटिश के लिए, उनके द्वारा। उन 1500 ट्राइबल्स के लिए क्या है, ये बेसिकली एक मेमोरियल बनाया गया है जो कि बसवारा डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान स्टेट के बसवारा डिस्ट्रिक्ट में है। ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और बसवारा डिस्ट्रिक्ट अपना बॉर्डर शेयर करता है किससे किससे, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये सब। ज्योग्राफी के ऊपर सवाल बहुत पूछते हैं। आप ज्योग्राफी में डायरेक्ट आपसे ही नहीं पूछेंगे कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। ज्योग्राफी के सवाल ऐसे तय किए जाते हैं करंट अफेयर से रिलेट करके कि कौन सा स्टेट किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको यहाँ मध्य प्रदेश और यहाँ पे गुजरात जो दिया है, इसके जगह अगर आपको महाराष्ट्र दे देते तो आपको डाउट हो सकता था कि राजस्थान महाराष्ट्र आसपास ही तो है, क्या ये हो सकता है, क्योंकि सभी देखेंगे तो वेस्टर्न साइड में है इंडिया के। तो आपको अगर डाउट होता तो ये डाउट ना हो, इसके लिए ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी है। ठीक है, और प्रीलिम्स में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, लास्ट, ये जो गैदरिंग थी 1913 में, ठीक है, ट्राइबल्स की और फॉरेस्ट ड्वेलर्स की। सब जानते हैं कि फॉरेस्ट में जितने भी जमीन थे सबको ब्रिटिश जो है उस पर अधिकार जमा रहे थे, और ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट उनका सब कुछ है। उनके जंगल को अगर आप हड़पने की कोशिश करोगे ना तो हमेशा रिवोल्ट करेंगे। ऐसा भी देखा गया, इवन आजादी के बाद भी जब पेड़ काटने के मूवमेंट हुए तो हमने देखा कि पेड़ों से चिपक गए, बड़ा फेमस मूवमेंट था चिपको मूवमेंट। तो वो भी इंडिया ने विटनेस किया है। ट्राइबल्स के लिए पेड़ पौधे उनका ना केवल घर होते हैं बल्कि वो माँ बाप के समान मानते हैं, और वहां पे अगर उनको कोई चीज करने से रोकोगे, उनके नेचुरल हैबिटेट को अगर आप नुकसान पहुंचाने जाओगे तो वो बेसिकली क्या करेंगे, आपके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। तो ये बेचारे जो यहाँ पे आदिवासी थे, ठीक है, जो भील कम्युनिटी थी, ये लोग भी ब्रिटिश राज के खिलाफ, गोविंद गुरु इनको लीड कर रहे थे और यही तानाशाही के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाया था। ठीक है,
बेसिकली गोविंद गुरु क्या थे? ये एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ठीक है, अर्ली 1900 में, जिन्होंने भगत मूवमेंट को पॉपुलराइज किया, जो कि 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सारा फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्टली। मानगढ़ धाम यहाँ पे स्थित है, इसको लीड इन्होंने किया था। उसके बाद जो ये लीडर थे वो भगत मूवमेंट के भी। तो इससे जुड़ा 4-5 फैक्ट जितना इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो के बाद आपको ये बाकी नहीं रहेगा और इस सवाल को आप इजीली डील कर पाओगे। तो आशा करता हूं कि इस मानगढ़ धाम से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप एग्जाम में नहीं छोड़ोगे। और प्रीलिम्स स्टेटबिट से लेकर एक और वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके सामने आता हूं। धन्यवाद।